हेलो बच्चों, आज हम टॉपिक लेंगे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जी हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इसको कभी कभी हम लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट है इसको कहना। ठीक है, लाइंस ऑफ फोर्स तो मतलब हो गया कि फोर्स की लाइंस। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आखिर होता क्या है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इसको समझें तो किसी चार्ज के चारों तरफ उसकी जो फील्ड बनती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए माइकल फैराडे ने ये कंसेप्ट दिया। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट। ओके, इट इज़ यूज टू विजुलाइज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज। यानी जब तो अब तक हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी है किसी चार्ज की, जिसको हम देख तो नहीं पाते थे, लेकिन पिक्टोरियली उसको हम समझ सकते हैं, उसको विजुलाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, ये जो लाइंस हैं ये इमेजिनरी होती हैं, हाइपोथेटिकल होती हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी चार्ज के चारों तरफ से आपको लाइंस निकलती हुई दिखाई देंगी, ये ऐसा होता नहीं है। लेकिन हम इसको एज ए इमेजिनरी लाइंस लेकर उसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इन स्पेस अराउंड अ चार्ज अच्छी तरह से समझ पाते हैं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉजिटिव चार्ज को प्लेस कर दें, देन दैट पॉजिटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो वो फोर्स के साथ वो स्टार्ट मूविंग इन एनी डायरेक्शन, और वो जो डायरेक्शन होगा, वो जो पाथ लेगा चार्ज, उसी पाथ को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है, क्योंकि फोर्स होगी, अप्लाई होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फोर्स लगेगी किसी भी चार्ज पर, तो वो चार्ज मूव करेगा। तो जिस डायरेक्शन में वो मूव करेगा, जिस पाथ पर वो मूव करेगा, दैट इज़ कॉल्ड योर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई गई हैं। तो इसलिए इसकी प्रॉपर्टी को भी अगर हम समझ लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में या इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और हम बहुत कुछ जान पाएंगे। ठीक है, तो हम अब स्टार्ट करते हैं वन बाय वन इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़, और वो दिस प्रॉपर्टीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, और बोर्ड में तो इसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी अक्सर पूछी जाती है। नाउ द फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है दे आर कंटिन्यूस एंड स्मूथ कर्व। कॉन्टीन्यूस मतलब यहाँ पर यह है कि इसमें बिल्कुल भी कहीं भी कोई ब्रेक नहीं आता है, और दूसरा ये स्मूथ होती है, कहीं भी इसमें कोई शार्प कर्व नहीं होता। दूसरा, ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है, यानी कहीं पॉजिटिव चार्ज होगा तो जो डायरेक्शन जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, हम डायरेक्शन को भी समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, और इसकी स्ट्रेंथ को भी समझेंगे। दोनों ही चीज़ों को हम समझ पाएंगे। तो दूसरी प्रॉपर्टी में हम ये समझ लेते हैं कि ये स्टार्टिंग दे ओरिजिनेट, नॉट स्टार्ट, यू कैन से दे ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव। ओके, यानी ये एक चार्ज से निकलती हैं, पॉजिटिव चार्ज से, और नेगेटिव चार्ज तक आती हैं। और अगर एक ही चार्ज हो तो वहाँ से वे ओरिजिनेट होंगी एंड दे एक्सटेंड अप टू इन्फिनिटी, वो हमने पहले बात की हुई थी। तो दूसरी चीज़ में हम ये, दूसरी प्रॉपर्टी में हम ये समझ पाए। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 3, अगर ये एक जगह से स्टार्ट होती हैं और दूसरी जगह टर्मिनेट करती हैं, तो हम थर्ड प्रॉपर्टी में ये कह सकते हैं दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। यानी क्लोज लूप का मतलब यहाँ से स्टार्ट हुई और वापस घूमकर वापस यहीं पर आ जाएं, तो दे क्या हो जाएगा, वो क्लोज लूप बन जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, ये एक जगह से स्टार्ट होकर दूसरी जगह टर्मिनेट कर जाती हैं। दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। तो किसी भी फील्ड लाइंस के ऊपर अगर किसी पॉइंट पर हमें डायरेक्शन मालूम करनी है कि यहाँ पर क्या डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो हम क्या करेंगे, सिंपली वी ड्रॉ अ टेंजेंट, और जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन होगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की। जी हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज़ ए कर्व, और उस कर्व पर जो भी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम करना चाहते हैं, वहाँ पर डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, नाउ प्रॉपर्टी नंबर 6, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। जी हाँ, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, कि इसका रीज़न क्या है। और बहुत सिंपल रीज़न है कि अगर दो लाइंस ऑफ फोर्स, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, तो एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें दो टेंजेंट मिलेंगी, दोनों कर्व की टेंजेंट की मिलेंगी, और दोनों टेंजेंट की डायरेक्शन डिफरेंट होगी। और हम जानते हैं टेंजेंट की डायरेक्शन डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दो डायरेक्शन एक पॉइंट पर इज़ नॉट पॉसिबल, तो इसलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। ओके, नाउ प्रॉपर्टी नंबर 7, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। मतलब क्या है इसका, मान लीजिए हमारे पास दो अपोजिट चार्जेस हैं और एक पॉजिटिव चार्ज से रेज निकलेंगी या फील्ड लाइंस निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होंगी। तो इसके बीच में जो अट्रैक्शन होगा एंड फील्ड लाइंस के
अंदर जो अट्रैक्शन आएगा, जो अट्रैक्टिव फोर्सेज होंगी वो उसको लॉन्गिट्यूडनली अट्रैक्ट करेंगी, यानी उसके अंदर खिंचाव होगा। जैसे रस्सी को हम खींचते हैं उसके अंदर एक टेंशन क्रिएट हो जाती है, इस तरह से लॉन्गिट्यूडनली इसके अंदर भी टेंशन क्रिएट होगा, यानी वो जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे आपस में वो लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सिकुड़ने की कोशिश करेंगे लॉन्गिट्यूडनली। दूसरा होता है ये एक्सपेंड करती हैं इन द केस ऑफ रिपल्सिव फोर्सेज, यानी आपके पास दो लाइक चार्जेस हैं, इट में भी 2 पॉजिटिव चार्ज और 2 नेगेटिव चार्ज, तो उसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी। और रिपेल कैसे होंगी? रिपेल होंगी लेटरली मतलब कि उनके अंदर जो फोर्सेज लगेंगी, रिपल्सिव फोर्सेज, वो एक दूसरे को हटाएंगी दूर दूर, साइडवेज। हम ये कह सकते हैं कि साइडवेज उनका एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंड करेंगी वो। ठीक है, दिस इज योर प्रॉपर्टी नंबर 8 कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी कंडक्टर से निकलेंगी दे ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। इसके के लिए भी एक रीज़न पूछा जाता है, वाई ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। अगर ऐसा नहीं होता है और किसी एंगल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है तो उसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस और दूसरा होगा पैरेलल टू द सरफेस। तो दो कंपोनेंट का इफेक्ट ये होगा कि जो पैरेलल कंपोनेंट है इट विल कॉज द इलेक्ट्रिक करंट टू मूव ऑन द सरफेस, यानी एक सरफेस करंट क्रिएट होगा, और ये पॉसिबल नहीं है, कंडक्टर की सरफेस पे कोई करंट होता नहीं। तो हम ये कहेंगे कि कोई ऑब्लिक डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, ओनली परपेंडिकुलर डायरेक्शन ही पॉसिबल है, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही जो उसका पैरेलल कंपोनेंट है वो आएगा नहीं और सरफेस करंट कोई होगा नहीं। कंडक्टर को लेकर एक चीज़ हम जानते हैं कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0, और अगर किसी कंडक्टर में क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है और अगर फील्ड ही 0 होगा तो किस बात की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी होंगी नहीं। तो हम यही कहते हैं कि ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 10 है कि इनसाइड अ कंडक्टर देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एक प्रॉपर्टी हम और करते हैं लास्ट, और इसे हम बात करेंगे इसके अंदर क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जी हाँ, जितनी क्लोज होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर हम बनाएंगे उसको क्रिएट करेंगे तो जितनी क्लोज होगी इसका मतलब होगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इतनी ही ज़्यादा होगी। अगर वाइड होंगी, दूर दूर होंगी, तो इट रिप्रेजेंट्स अ वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये पिक्चर से हम काफ़ी कुछ जान लेते हैं। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में स्पेस बराबर होगा तो ये हमें रिप्रेजेंट करता है कि देयर इज़ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज का इस कंसेप्ट, आज की इस वीडियो में हमने सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया, और इलेक्ट्रिक फील्ड को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को की हेल्प से बहुत सी चीज़ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानी। आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। तो इसकी और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।